बुढ़िया और बंदरिया। एक थी बुढ़िया, उसका एक बेटा था। आंगन में पीपल का एक पेड़ था। पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी। बुढ़िया और उसका बेटा दोनों खा पीकर चैन से रहते थे। खाते पीते उसके सब पैसे खर्च हो गए। लड़के ने कहा, माँ, मैं पैसे कमाने परदेस जाऊं? बुढ़िया बोली, बेटा, तुम चले जाओगे तो मैं यहाँ बहुत दुखी हो जाऊंगी। यह बंदरिया मुझे आराम से रोटी भी नहीं खाने देगी। बेटे ने कहा, माँ, यह बंदरिया तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी? तुम एक लकड़ी अपने पास रखना और जब भी बंदरिया आए तुम उसे मारना। कुछ दिनों में तो मैं वापस आ ही जाऊंगा। ऐसा कहकर बेटा परदेस चला गया। माँ बूढ़ी थी, मुंह में एक भी दांत नहीं था, कुछ भी चबा नहीं पाती थी, इसलिए वह रोज खीर बनाती थी। ज्यों ही वह उसे थाली में ठंडा करने रखती, पेड़ से नीचे कूदकर बंदरिया घर में पहुंच जाती और माँ को धमकाकर सारी खीर खा जाती। बुढ़िया रोज खीर ठंडी करती और बंदरिया रोज खा जाती। बेचारी बुढ़िया रोज भूखी रहती। वह दिन पर दिन दुबली होती चली गई, आंखें गड्ढे में धंस गई, चेहरा उतर गया, वह सूख कर कांटा हो गई। होते होते 1 साल पूरा हुआ और बेटा घर लौटा। बेटे ने कहा, माँ, तुम इतनी दुबली क्यों हो गई? क्या हो गया? माँ ने कहा, बेटा, हुआ तो कुछ भी नहीं, बस ये बंदरिया मुझे खाने ही नहीं देती। मैं रोज खीर ठंडी करती हूँ और बंदरिया रोज आकर खा जाती है। लड़के ने कहा, अच्छी बात है, अब कल देख लेंगे। सुबह उठकर लड़के ने सारे घर में गीली मिट्टी फैला दी। सिर्फ रसोई घर में माँ के बैठने लायक सूखी जगह रखी। माँ ने रसोई में खाना बनाया। घी चुपड़कर नरम नरम चपाती थाली में रखी और दूसरी थाली में खीर ठंडी की। लड़के ने आवाज लगाई, बंदरिया, ओ बंदरिया, आओ खीर खाने आओ। बंदरिया तो तैयार ही बैठी थी, कूद कर अंदर आ गई। बंदरिया हाथ पैर ऊंचे उठाती जाती, नाक भौं चढ़ाती जाती और पूछती जाती, मैं कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं? लड़के ने एक दहकता हुआ पत्थर दिखाकर कहा, आओ आओ बंदरिया बहन, सोने के इस पटरे पर बैठो। बंदरिया कूद कर आ बैठी। बैठते ही बुरी तरह जल गई। हाय, मैं जल गई, कहती हुई भाग गई और फिर कभी वापस नहीं आई।